बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की भजन चोभिया। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होय पिरापत रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होय पिरापत रे। ब्रह्मलोक यह मानुष तन है जाकी उपमा वेद कहे। लोक इसी में ब्रह्म मिलत है बात कही मैं सत सत रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होय 84 लाख योनियों अंदर ब्रह्म दर्शना होय कहीं। जैसे पुष्प हिमाचल शिल पर होवे ना कब उत्पत रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होय अहम ब्रह्म में ब्रह्म अहम में ओतप्रोत यह ज्ञान सही। ऐसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से मन की मेटो कल्पत रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होय कहते हूँ जे मानुष तन में ब्रह्म दर्श को पाए लिया। धन धन जन्म उसी का जानो धन धन उसकी गत मत रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होय पिरापत रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होय राग प्रभाती भजन 24। ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे तामे होए प्रापत रे। ठीक है। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी जिज्ञासु को परब्रह्म परमात्मा की महिमा बखान करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म का निवास है। उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करो। कैसे? ब्रह्मलोक यह मानुष तन है जाकी उपमा वेद कहे। लोक इसी में ब्रह्म मिलत है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इस शरीर से ही ब्रह्मलोक तक पहुंचने की शक्ति विद्यमान है। तो इस शरीर की महिमा वेद पुराण भी गाते हैं। बात कही मैं सत सतरे, मैंने ये सत्य बात कही। 84 लाख योनियों अंदर ब्रह्म दर्शना होय कहीं। दूसरी योनियों में ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग बंद है। उन योनियों को प्राप्त करके कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मनुष्य शरीर में ईश्वर परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग खुला हुआ है। जिस प्रकार से हिमाचल लय की शिलाओं में
पत्थरों में पुष्प उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार से अन्य योनियों में ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग खुला हुआ नहीं है। अहम ब्रह्म में, ब्रह्म अहम में ओतप्रोत यह ज्ञान सही, ऐसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से मन की मेटो कल्पतरे। मैं भी उस ईश्वर से निकला हुआ उसका अंश हूँ। पुनः ईश्वर की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। जो अहम है वो ब्रह्म और ब्रह्म अहम, ये ओतप्रोत दोनों आपस में मिले हुए हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मन की कल्पनाओं को, भ्रम संशयों को दूर करें। कहे तेहूं जिह मानुष तन में ब्रह्म दर्श को पाए लिया। जिसने इस मनुष्य के शरीर में ब्रह्मात्म तत्व की प्राप्ति कर ली, धन धन जन्म उसी का जानो, धन धन उसकी मत गतरे। वह इस संसार में धन्य है, उसका मनुष्य शरीर सफल हुआ, उसकी बुद्धि और उसको जो गति प्राप्त हुई वो भी धन्य गति उसे प्राप्त हुई। तो मनुष्य शरीर को ब्रह्मलोक तक पहुंचने का साधन गुरु महाराज जी इस पावन भजन के द्वारा कह रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश।
अंतरतम में दीप सम, वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्व व्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।